सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। आज जो आप लोगों का प्रदर्शन हुआ है ये किन मांगों को लेकर हुआ है? देखिए, यहाँ राजापुर के किसानों की 317 एकड़ ज़मीन सरकार के द्वारा आवास विकास के द्वारा 5वीं बार एक्वायर की गई है। इसका विरोध यहाँ के किसान लगातार करते पिछले 12 सालों से करते चले आ रहे हैं। पिछले 8-9 सालों से हम इस पे लगातार लिखा पढ़ी कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से इस पे आंदोलन प्रदर्शन जो भी करना था किया गया, लेकिन प्रशासन चुपचाप बिना कोई कार्रवाई किए, बिना किसी का नोटिफिकेशन किए, बिना इन लोगों की आपत्ति लिए अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाती रही। और आज सरकार कह रही है कि हम ज़मीन लेंगे। किसान इसके लिए सहमत नहीं है और इन ज़मीनों को मुक्त कराने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। और हम लोग हाई कोर्ट में भी पिटिशन कर चुके हैं और ज़रूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन यहाँ के किसानों को संगठन के द्वारा और हमारे वकीलों के द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया है कि यहाँ की ज़मीनों को मुक्त कराया जाए किसी भी कीमत पर। अब 5वीं बार यहाँ के किसानों की ज़मीनों को अधिग्रहण नहीं करने दिया जाएगा और ज़मीनों को मुक्त कराकर किसानों को जो है उसका लाभ दिलाया जाएगा। जैसा कि चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जब तक उसकी सरकार नहीं बनती है लाख वादे करती है कि सरकार के लिए हम ये, किसानों के लिए, गरीबों के लिए ये करेंगे, लेकिन जब सरकार बन जाती है उसके बाद समस्याएं जस की तस रहती हैं और लोग प्रदर्शन करते हैं, रोड पे उतरते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं हल नहीं होती हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार सरकारें अपना जो है काम करने में जुटी हैं। सरकार क्या काम कर रही है? उद्योगपतियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। किसान के पास ज़मीन के अलावा कुछ नहीं है। किसानों की ज़मीन को औने पौने दामों पर अंग्रेज़ों का कानून लागू करके उनको अधिग्रहित करके उद्योगपतियों को देकर, क्योंकि आज सरकारों को लग रहा है कि ज़मीन से कीमती कोई चीज़ अब नहीं है, इसलिए किसानों की ज़मीन मुफ्त में लेकर उद्योगपतियों को देकर और चुनाव के समय उन उद्योगपतियों से मोटा कमीशन लेकर सरकारें खरीदने और बनाने का काम करते हैं। ईवीएम से लेकर और तमाम सांसद विधायकों को खरीद कर तमाम प्रदेशों में सरकार गिराकर उन लोग हर जगह स्थापित होना चाहते हैं सरकारों में, ताकि पूरे देश के किसानों की ज़मीनों को अधिग्रहण करके किसानों की कमर तोड़ी जा सके। मनीष यादव जी ने कहा कि सरकारें बदलती हैं, किसानों पर दमन चलता रहता है। वर्चुअली किसी भी पार्टी सरकार हो जाए, उनके आका कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग ही इनको सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, और चाहे जो पार्टी आ जाए इनके आका वही रहते हैं, इसलिए इसकी दिक्कत बनी। जैसा कि आप लोगों ने आज प्रदर्शन किया यहाँ पर भूमि अधिग्रहण को लेकर, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भूमि अधिग्रहण आप सभी लोग जानते हैं, सभी मीडिया से जुड़े हैं। पूरे लखनऊ मंडल सरकारों ने जो अधिग्रहण का कानून जो चल रहा है उसमें किसानों की ज़मीनों को तरीके से बिना मुआवजा दिए अधिग्रहित किया जा रहा है। हम लोगों की मांग ये है कि मुआवजा बढ़ाया जाए। हम नहीं कह रहे हैं कि विकास ना हो, विकास चाहते हैं, लेकिन किसानों की ज़मीनों का उचित मूल्य किसान को मिल जाए और जहां पर ज़रूरी है वहीं पर अधिग्रहित किया जाए। जो कृषि योग्य ज़मीनें हैं, फिर अनाज कहां से आएगा? और किसानों के पास कोई संसाधन दूसरा है नहीं। कौन सा रोजगार सरकार ज़मीन लेके किसानों को दे रही है? या तो चलो सरकार अगर ज़मीन ले रही है तो उस परिवार को नौकरियां दी जाएं। तो इस टाइप की कोई पॉलिसी सरकार लाए जिससे किसानों की अगर ज़मीन जा रही है तो उसको हानि न हो, उसको नुकसान न हो, उसको लाभ हो। इसलिए हम लोगों का आंदोलन गति पर है और हम इसको रोकने का प्रयास करें। इसका है, एक तरफ सरकार कहती है कि मैं किसान सम्मान निधि दे रहा हूँ, किसानों के सम्मान में निधि देते हैं, जो भी देते हैं 4 से 8 हज़ार रुपये, और कहते हैं किसानों का सम्मान है। जो किसानों से उनकी ज़मीनें छीन लेंगे तो किसान ही नहीं रहेंगे, तो किसान सम्मान निधि काम क्या करेंगे? किसान सम्मान निधि मिलेगी नहीं। तो इस तरीके से कुछ सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। तो कम से कम हम किसानों को जानना बहुत ज़रूरी है कि कथनी और करनी में अंतर है, तो उसको हमें प्रमुखता से उठाना चाहिए और अपनी आवाज़ बुलंद करके सरकार को जगाना चाहिए। सरकार तो बात कह के सो जाती है और उसके बाद उसका दंश जो होता है वो किसान झेलते रहते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसानों की ये दुर्दशा है। इस पे बोलने वाला कोई नेता, न मंत्री, न कोई सरकार की बात उठाता है तो उस पे जो है दबाया जाता है कानून के द्वारा, और जो है सरकार अपने जो है सरकारी तंत्र के द्वारा उसको प्रताड़ित करती है और उसकी आवाज़ को दबा